हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार सरस्वत और आज मैं आपको साउथ कोरिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। साउथ कोरिया की अगर हम एरिया की बात करें तो ये केवल महाराष्ट्र जितना बड़ा है, लेकिन वहीं टेक्नोलॉजी के मामले में देश काफ़ी ज़्यादा विकसित है। और वहीं अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, जो कि इसकी एक नेबरिंग कंट्री है, जिसे दुनिया की सबसे बेरहम और करप्ट कंट्रीज़ में गिना जाता है, वहीं नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में साउथ कोरिया काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और सेफ कंट्री है। साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। कोरिया शब्द का ओरिजिन गोरियो डायनेस्टी से हुआ। गोरियो पूर्व एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसका इतिहास बिल्कुल हमारे देश भारत जैसा था। सन 1910 से सन 1945 तक पूरे कोरिया देश पर जापान का शासन हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के अमेरिका से हारने के बाद ये देश आज़ाद हुआ और भारत पाकिस्तान की तरह ही इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक हिस्सा साउथ कोरिया है और दूसरा नॉर्थ कोरिया है। स्वतंत्रता के बाद नॉर्थ कोरिया में जहां भुखमरी और भ्रष्टाचार बढ़ा, वहीं साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति में वृद्धि हुई। 1960 के दशक तक इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, जबकि आज इसे विश्व के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। एशिया के उभरते हुए राज्यों के 4 स्तंभों में से ये एक है, जिनमें सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान शामिल है। साउथ कोरिया समंदर के चारों ओर से घिरा हुआ एक देश है, जिसका क्षेत्रफल 1,210 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जीडीपी $1.5 ट्रिलियन है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को इसकी जीडीपी का मुख्य हिस्सा माना जाता है। सैमसंग, एलजी, किया, ह्यूंडई ये सारी साउथ कोरियन कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लगभग भारत के हर घर में होता है। इस देश के हर व्यक्ति की एवरेज इनकम लगभग $41,960 है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से 30 लाख रुपए से ज़्यादा है। इस देश की राजधानी का नाम सियोल, जो यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ की मुद्रा साउथ कोरियन युआन है और इसका करेंसी कोड KRW है। भारत का 1 रुपया इस देश में करीब 15.89 साउथ कोरियन युआन के बराबर है। यहाँ का कॉलिंग कोड +82 है और यहाँ ड्राइविंग राइट हैंड साइड है। इस देश की 92% पॉपुलेशन शहर में रहना पसंद करती है और बाकी बची 8% ही गांव में रहती है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया का दुनिया में सबसे तेज औसतम इंटरनेट कनेक्शन 121 Mbps रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ आपको पब्लिक प्लेसेस में भी फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की गई है, जो शहर और गांव दोनों में उपलब्ध है। इस देश की पॉपुलेशन 5.16 करोड़ है, जिसमें 28% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, 15% लोग बुद्धिज्म को और 56% लोग ऐसे हैं जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी इस देश के लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। यहाँ नंबर 4 को अशुभ माना जाता है, इसीलिए यहाँ की बिल्डिंग्स की एलिवेटर्स में भी नंबर 4 के बजाय F लिखा होता है। यहाँ रेड कलर की इंक को इस्तेमाल करना भी बुरा माना जाता है। यहाँ रेड इंक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई मरने वाला हो या जब कोई मर चुका हो। न्यू ईयर के दिन यहाँ लोग अपने बालों को भी नहीं धोते हैं। इसके पीछे ये माना जाता है कि ऐसा करने पर उनकी किस्मत भी धुल जाएगी। इसीलिए भी यहाँ के लोग एग्जाम से पहले बाल नहीं धोते। साउथ कोरिया को दुनिया का प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग ऑन एवरेज सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। सन 2014 में यहाँ 9,80,000 से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशंस दर्ज किए गए थे। अगर हम स्किन केयर और ब्यूटी की बात करें तो दुनिया में ये देश इस मामले में भी सबसे आगे है। स्किन केयर के साथ साथ मेकअप भी यहाँ की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोरियन पुरुषों के लिए मेकअप करना इस देश में आम बात है। यहाँ के पुरुष लगभग $2,000 सालाना मेकअप पर खर्च कर देते हैं। यहाँ के लोगों को स्पाइसी फूड खाना ज़्यादा पसंद है और अगर नॉनवेज फूड की बात की जाए तो यहाँ के लोग ऑक्टोपस को भी बड़े मज़े से खा जाते हैं। किमची यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, जिसे 150 अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। साउथ कोरिया में बच्चे के पैदा होते ही उसे 1 दिन के बजाय 1 साल का माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चा माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने का समय बिताता है। इसीलिए यहाँ के लोग बच्चे को पैदा होते ही उसे 1 दिन के बजाय 1 साल का मानते हैं। यहाँ के लोग वैलेंटाइंस डे के बजाय 14 मार्च को व्हाइट डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको वैलेंटाइंस डे के समान माना जाता है। और यहाँ के सिंगल लड़के 14 अप्रैल को ब्लैक डे मानते हैं। इस दिन वो पुरुष जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है वो नेल पॉलिश लगाते हैं और साथ ही ब्लैक ड्रेस और ब्लैक शूज़ पहनते हैं, और साथ ही वो उस दिन ब्लैक बीन नूडल्स भी खाते हैं। सन 1977 से 18 से 28 साल के बीच के साउथ कोरियन पुरुषों को कम से कम 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करना अनिवार्य है।
यहाँ साइबर गेमिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी शुरुआत भी साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के द्वारा की गई थी। इस गेम के टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम तक बुक कराए जाते हैं, जिन्हें स्टेडियम पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर खेला जाता है। यहाँ के अगर हम सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स की बात करें तो वो है ताइक्वांडो। ये एक तरह का मार्शल आर्ट्स है जो यहाँ लगभग 2000 साल से चला आ रहा है। यहाँ इंसान की पहचान उसके ब्लड ग्रुप से की जाती है। यहाँ ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान को सबसे अच्छा माना जाता है। इस इमेज को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ये शिप ज़मीन से इतना पर क्यों है, जबकि ये शिप नहीं है, ये एक रिजॉर्ट है जिसे शिप की थीम पर बनाया गया है। ये साउथ कोरिया के इयोनडोंजिन में है, जो कि वहाँ के ईस्ट कोस्ट में स्थित है, जिसका नाम सन क्रूज रिजॉर्ट एंड याच है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इस देश में फिटनेस की परिभाषा स्लिम रहना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और अगर यहाँ मोटे लोगों की बात की जाए तो वो यहाँ ना के बराबर है। यहाँ टूरिस्ट ट्रैवलिंग के हिसाब से सबसे अच्छी जगह सियोल को माना जाता है। ऑफिशियली इसे स्पेशल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स रहते हैं। साथ ही साथ ये नाइट लाइफ लवर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।